वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल। रेंज है इसका 1000 से 500 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता के अंत का काल उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें आर्यों के क्षेत्र विस्तार, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक रीतियों के बदलाव आदि की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। उत्तर वैदिक काल में जो जाति पर आधारित हो गया, इस काल में केवल वैश्य वर्ग को कर चुकाना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर वैदिक युग की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर गंगा यमुना द्वीप के उत्तरी भाग कुरुक्षेत्र में आ गया। उत्तर वैदिक काल में भूभाग आधारित बड़े राज्यों की स्थापना हुई, जिनमें कौशल, विदेह, अंग, कुरु और पांचाल शामिल थे। कुरु एवं भारत मिलकर कुरु बना था। तुर्वस व कृवि मिलकर पंचाल राज्य बना था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको रिपीट करते हैं। उत्तर वैदिक काल में भूभाग आधारित बड़े राज्यों की स्थापना हुई, जिनमें कौशल, विदेह, अंग, कुरु और पंचाल शामिल थे। कुरु एवं भरत मिलकर कुरु बना और तुर्वस और कृवि मिलकर पंचाल राज्य बना। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः वैदिक ग्रंथों पर आधारित है, जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई। नेक्स्ट पॉइंट, आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्यों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ है दो बार जन्मा। नेक्स्ट पॉइंट, आर्यों के विस्तार देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्र गंगा यमुना द्वीप क्षेत्र, गंधार क्षेत्र के खनन से चित्रित मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जो भूरे रंग के थे। इन्हें धूसर मृद भांड कहा गया है। उत्खनन में केवल अंतरंजी खेड़ा स्थल से कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो लोहे के प्रयोग के साक्ष्य को दर्शाते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि आर्य लोगों ने पंजाब से लेकर गंगा यमुना द्वीप के साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपना विस्तार कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, दो प्रमुख कबीले भरत और कुरु के मिलने से कुरु समुदाय का उदय हुआ। कुरु लोगों दिल्ली और द्वीप के ऊपरी इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसे कुरुक्षेत्र या कुरु की भूमि कहा जाता था। कुरु और पंचाल समुदाय का साम्राज्य दिल्ली और द्वीप के ऊपरी और मध्य भाग तक फैल गया। उन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर, आधुनिक मेरठ में स्थापित किया। उत्तर वैदिक ग्रंथों में पंचाल राज अपने दार्शनिक राजाओं और ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों के लिए प्रसिद्ध था। कुरु कबीले में कौरव और पांडवों का इतिहास प्रसिद्ध है, जिस पर महाभारत नामक काव्य आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट, अथर्ववेद में कुरु देश के राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। माना जाता है कि महाभारत युद्ध ईसा पूर्व 950 में कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया। परिणाम स्वरूप पूरे कौरव परिवार का अंत हो गया। महाभारत नामक महाकाव्य का रचना काल लगभग 4वीं शताब्दी के आसपास माना गया है। उत्तर वैदिक काल के अंत तक ईसा पूर्व 500 के आसपास वैदिक लोग बड़ी संख्या में द्वीप से पूर्व की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तर बिहार के विदेह तक फैल गए।
नेक्स्ट पॉइंट, जनजातीय संघर्ष। वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में ताम्र के औजारों और काली एवं लाल मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों से संघर्ष हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जो तांबे के औजारों के साथ गेरू या लाल रंग के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, उन्हें उत्तर हड़प्पाई संस्कृति के लोगों का भी सामना करना पड़ा। ग्रंथों के संकलन के आधार से पता चलता है कि उत्तर वैदिक लोगों ने इस क्षेत्र में मुंडा भाषियों का भी सामना किया। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था। प्रारंभिक वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया। कृषि कृषि का स्थान गौड़ था। लोगों को जौ, गेहूं, चावल जैसी फसलों का ज्ञान था, जिसमें गेहूं व चावल मुख्य फसल हुई। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में यानी कि चौथा मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है, जिसमें कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में जुताई के अनुष्ठान पर विस्तृत चर्चा की गई। ऋग्वेद में हंसिया, कोठार, चलनी, सूप, अनाज का ओसने वाला, धान्यकृत आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार वैदिक लोग ब्रीही अर्थात चावल से परिचय सबसे पहले द्वाब में हुआ। यजुर्वेद में 5 प्रकार के चावल का उल्लेख है: महाब्राही, कृष्ण ब्रीही, शुक्ल ब्रीही, आशुधान और हायन। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि सर्वप्रथम पृथुवेन ने ही कृषि कार्य किया था। नेक्स्ट पॉइंट, अथर्ववेद में 6, 8, 12 व 24 बैलों का हल से जोते जाने का वर्णन मिलता है। लोहे के कृषि औजार कम पाए गए हैं। जुताई एक लकड़ी के बने हल से की जाती थी। अथर्ववेद में सिंचाई के लिए नहर खोदने तथा टिड्डियों द्वारा फसल नष्ट करने की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 2 प्रकार के सिंचाई का उल्लेख है: खनित्रिमा खोद कर प्राप्त किया गया जल, स्वयंजा प्राकृतिक जल। कहा जाता है कि विदेह के राजा और सीता के पिता जनक ने अपने हाथों से जुताई की। कृष्ण के भाई बलराम को भी हलधर या हल को धारण करने वाला कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम को बोध गया मूर्ति में बैल के साथ जुताई करते दर्शाया गया है। उत्तर वैदिक काल में व्यापार का विकास हुआ और व्यापारी श्रेणियों में संगठित हुए। निष्क, शतमान, पाद, कृषण आदि माप की इकाई थी। बाट की मूलभूत इकाई किसल थी। बाट की सबसे छोटी इकाई रतिका थी। व्यापार के दौरान लेन देन का माध्यम निषक के अलावा गाय बनाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, श्रमिक वर्ग के अंतर्गत भूसी साफ करने वाले को उपपरीक्षणी कहा जाता था। भूमि की माप की इकाई किले थी। वैदिक काल में हल को सिरा, जुते हुए खेत को उर्वरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उत्तर वैदिक काल के धातु क्रम लौह का उपयोग है। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो कर लें, क्योंकि सबसे पहले आप तक मेरा वीडियो पहुंचे जैसे मैं अपलोड करूं। थैंक यू।